वो मेरी बहू से कब बेटी बनती गई पता ही नहीं चला। क्या हुआ कल्याणी, किन ख्यालों में खोई हुई हो? अब कब तक उसके लिए आंसू बहाती रहोगी? वो भी कहाँ तुम्हें छोड़कर जाना चाहती थी। तुमने ही जिद किया तो वो गई, नहीं तो वो अभी हमारे साथ हमारे पास होती। सुदर्शन जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कह रहे थे। कैसे दिल को समझाऊं, पता नहीं मैं कौन सी घड़ी में उसे जाने को बोल दी। अब बैठकर आंसू बहा रही हूँ। मैं तो अच्छी माँ कहलाने लायक ही नहीं हूँ जी। कहते हुए कल्याणी फपक फपक कर रो पड़ी। अच्छा, तुमने विहान को देखा भी है? उसकी क्या हालत है? चलो उसके पास, उसे अभी हमारी ज़रूरत होगी। कहकर दोनों विहान के कमरे में आ गए। खिड़की से दूर टकटकी लगाए आसमान को निहारते अपनी आंखों से बहते आंसुओं को झरझर बहने दे रहा था। बेटा, जैसे ही कल्याणी जी ने विहान के कंधे पर हाथ रखा, वो माँ से चिपक कर जोर जोर से रोने लगा। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, जो हुआ मेरी वजह से हुआ। ना मैं निस्ता को जाने की कहती, ना ये दुर्घटना होती, ना वो हम सबको यूं छोड़कर चली जाती। ये कहते कल्याणी जी की आवाज़ गूंजने लगी और वो बेहोश हो गई। अपनी माँ की ऐसी दशा देख विहान अपने गम भूल गया और लगा माँ को संभालने। बेटा, वो उसके कलेजे का टुकड़ा थी। उसका जाना जहाँ तेरी दुनिया उजड़ गई है, उसके लिए तो मानो पूरी दुनिया ही उसमें बसी थी। इसकी ऐसी हालत देखकर समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सुदर्शन जी कल्याणी की तरफ इशारा करते हुए बोले। पापा, मैं जानता हूँ निशिता के बिना हम सब अधूरे हैं, पर अभी माँ को संभालना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ दिनों के लिए बुआ को यहाँ बुला लेता हूँ। वो आ जाएंगी तो शायद माँ को संभाल सके। विहान ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। एक हाथ सिर पर रखे दूसरे हाथ से पत्नी के सिर को सहलाते हुए सुदर्शन जी बोले। अगले दिन बुआ जी घर आ गई। कल्याणी जी की हालत बदतर होती जा रही थी। वो खाना पीना छोड़कर बस निस्ता को याद करती रहती थी। ये देखकर विहान की बुआ कला को बहुत आश्चर्य हो रहा था। कोई बहू के लिए भी इतना दुखी होता है? कल्याणी तो इतना करे है, वो भी बहू के खातिर। तेरी बेटी होती तो तेरा क्या होता? अब तूने तो कुछ न किया, न फिर इतना काहे खुद को बीमार कर रही है। अभी 2 साल ही तो हुआ था ब्याह का। बिहान के लिए फिर लड़की मिल जाएगी। अब जो हो गया सो हो गया। अपना ध्यान रख, नहीं तो सुदर्शन और विहान का ध्यान कौन रखेगा? कला ने कल्याणी से कहा, जो उम्र में उनसे बड़ी थी। जीजी, निशिता आई तो बहू बनकर ही थी, पर वो कब विहान से ज़्यादा अपनी हो गई पता ही नहीं चला। लोग बहू बहू करते और मैं बेटी बेटी। मैं तो उसे कहती थी, बहू तुम मेरी बेटी की तरह हो। मेरी बड़ी चाहत थी एक बेटी हो, और वो मेरी बहू से कब बेटी बनती गई पता ही नहीं चला। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा थी जीजी। जब से आई थी मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया कि बेटी भी मुझे क्या देती। मेरी जरा सी तबीयत क्या बिगड़ती, वो मेरी तीमारदारी में लग जाती। खुद का ध्यान नहीं रखती थी। कौन बहू ऐसा करती है दीदी, आप ही बताओ। रूंधे गले से कल्याणी जी ने कहा, ये तो बता हुआ क्या था? वो तो अपने मायके ही गई थी ना, उधर कोई ध्यान न रख सका उसका? कला ने पूछा, जो निष्ठा की पूरी बात से अनजान थी। जीजी, क्या बताऊं, अरे हमारी बहू माँ बनने वाली थी। उसकी माँ ने कहा कुछ महीनों के लिए हमारे पास भेज देते तो अच्छा होता। यहाँ बच्चा होने के बाद आप अकेले कैसे करेंगी? यहाँ हम सब मिलकर संभाल लेंगे। जीजी, मैं देख रही थी मेरी बहू उस हालत में भी जितना हो सकता काम में लगी रहती थी। मेरी मदद लेती थी, पर उसकी कोशिश यही रहती कि मुझे ज़्यादा काम न करना पड़े, और मुझे यही लगा रहता था वो पगली मेरी वजह से अपना ख्याल नहीं रख पा रही। बस मैंने ही जिद किया, माँ का मन है चली जा मायके।
जी जी, वो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, पर मेरे बहुत कहने पर वो जाने को राजी हुई। उसका भाई लेने आया था। जी जी, जिस कार से आया था उस कार का हाईवे पर एक बड़ी गाड़ी से टक्कर हो गया। भाई को चोटें आईं पर वो बच गया, पर मेरी रिश्ता हमारे घर के चिराग के साथ ही चली गई। ना मैं जाने की कहती, ना ये हादसा होता। इतना कहते कहते कल्याणी जी दहाड़े मारकर रोने लगी। अरे कल्याणी, तेरी इसमें क्या गलती? तूने तो बहू के भले के लिए ही सोचा। अब भगवान की मर्जी के आगे किसके चलती है? वो निर्मोही तेरे पास कुछ दिनों के लिए ही आई होगी, तुमसे ममता पाने। कला कल्याणी जी को ढांढस बढ़ाते हुए बोली। पता नहीं जीजी, अब मेरे विहान का क्या होगा। मेरी वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कल्याणी जी अभी भी रो रही थीं। सुन, कुछ दिन तू खुद को संभाल और विहान को भी। मैं कोई अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हें बताऊंगी। अभी विहान को संभलने का मौका दो। उसे भी रिश्ता को भूलना आसान नहीं होगा, पर जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ना भी जरूरी है। यादों के सहारे जिंदगी कट सकती है, जी नहीं जाती। कला ने समझाते हुए कहा। कल्याणी के लिए अपनी बहू को भुलाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो इंसान एक बार दिल में जगह बना ले, फिर दूसरे को वही जगह देना थोड़ा मुश्किल होता है। पर अपने बेटे का भविष्य देख उसने दृष्टि नाम की लड़की से उसका विवाह करा दिया, जिसका पहला पति उसे इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो किसी और को चाहता था। परिवार की मजबूरी ने दृष्टि को उसके गले बांध दिया। दृष्टि ने उसे अपनी मर्जी से छोड़ दिया था। दृष्टि को विहान और कल्याणी जी के निष्ठा के साथ रिश्ते की बात बता दी गई थी। दृष्टि जो खुद एक शादी का दुख देख रही थी, उसने इस परिवार में निष्ठा की भरपाई करने की पूरी कोशिश की। कल्याणी जी की किस्मत अच्छी थी कि दृष्टि ने भी उन्हें पूरा मान सम्मान दिया, पर कल्याणी जी अभी भी निष्ठा को भूल नहीं पाई। आखिर अपने कलेजे के टुकड़े को भुलाना इतना आसान कहाँ होता है। वो आई तो बहू बनकर थी, पर कल्याणी जी की बेटी बन गई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।